नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसमें हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है ये। सी प्लस प्लस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में हम आज पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में। तो पहले बताते हैं ये डेटा टाइप है ही क्या। प्राइमरी डेटा टाइप तो फिर बाद में है, क्योंकि प्राइम डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं। इन सारी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। चलो पहले देखते हैं डेटा टाइप क्या है। जस्ट सपोज हमारे पास, हम जैसे भी छोटी छोटी क्लास में हम पढ़ते आए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्यों इसे डिवाइड किया हुआ है हमने? क्योंकि उस चीज़ की फंक्शनैलिटी को किस तरह से बताया जाएगा। अब हमने जस्ट सपोज हमने बोला कि गैस ले आओ, 2 लीटर या 5 लीटर गैस लेके आओ। तो 2 लीटर 5 लीटर वो गैस कहाँ से लाओगे आप? हाथ में तो लेके नहीं आ जाओगे। उसके लिए एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि उसी में गैस समा पाएगी ना। अब हमने बोला कि आप 2 किलो आटा लेके आओ, तो 2 किलो आटा आप किस तरह से लेके आओगे? आप कुछ, उसके लिए आपको कुछ बैग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह से थैले की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसी में लेके आ पाओगे। तो स्टोर करवाने की जगह अलग होती है हर एक डेटा टाइप की। जैसे हमने अब किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाना है, क्योंकि वो थोड़ा ईजी रहे उसे हैंडल करना आगे, इसलिए हमने क्या किया, उस डेटा को डिवाइड कर दिया अलग अलग टाइप्स में। अब देखते हैं किस तरह से ये चीज़ होती है। जैसे सपोज हमने देखते हैं कि हमने पहला प्रोग्राम देखा था। पहला प्रोग्राम क्या था, उसमें हमने देखा था मेन फंक्शन देखा था। तो यहाँ पे दिख रहा है int, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, और रिटर्न भी करवा रहा है 0। अब हम बात करते हैं कि भाई ये रिटर्न 0 करवा रहा है, ये int है क्या? क्या है ये int? अब ये देखो, थोड़ा सा फोकस में आप देखना, तो int ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग कलर में दिख रहा है ना, क्योंकि ये int रिजर्व्ड है थोड़ा, कि इसे किसी और तरह से यूज़ नहीं कर सकते। खैर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन लोग, इसको थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे बाद में कि क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। चलो, ये खैर कीवर्ड वगैरह के काम है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप int है क्या? int एक डेटा टाइप है, इंटीजर का। इंटीजर को हम इस तरह से int से C++ में शो कर देते हैं। इंटीजर के लिए कीवर्ड रखा है int, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। हम कोई भी इंटीजर डेटा हमें स्टोर करवाना है, तो हम किस तरह से स्टोर करवाएंगे? पहले उसका डेटा टाइप शो करेंगे, फिर वेरिएबल नेम, and then operator, then value, then सेमीकोलन। अब ऑपरेटर क्या करना है? हमें इक्वलाइज करना है, इस वैल्यू को असाइन करनी है ये वैल्यू। तो हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे। अब हमें पता चला डेटा टाइप। सपोज हमने देख लिया डेटा टाइप क्या हो सकता है। डेटा टाइप हो सकता है int, ये को बेसिक हमें पता ही था, int। वेरिएबल नेम देख लिया है a, या वेरिएबल नेम रख देते हैं हम, कुछ भी रख लेते हैं। जस्ट सपोज हमने लिख दिया माई वेर हियर, और इक्वल्स टू असाइन करके हमने दे दी वैल्यू 2। चलो, तो इस तरह से हमें पता चल गया ये चीज़ हो सकती है। चलो, तो फिर एक प्रोग्राम बना के ही देख लेते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स को थोड़ी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले आपको डेटा टाइप्स को एक बार, क्योंकि देखना ज़रूरी है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे एक बार क्यों ना हम जाके एक बार देख ही लेते हैं। डेटा टाइप्स इन C++, हाँ, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार चीज़ देख लेते हैं है क्या, रिजल्ट है। व्हाट आर बेसिक डेटा टाइप्स इन C++? ठीक है, पहली लिंक खोल लेते हैं। चलो, पहले रिजल्ट में गए। डेटा टाइप in any of the language mean that what are the various type of data and the variables
कैन हैव इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी विद डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। वॉट एवर अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट बिकम नेसेसरी टू डिफाइन अ डेटा टाइप दैट वॉट विल बी data type of what will be the type of data that variable can hold। चलो ठीक है, इस चीज़ से डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो गई आपको कि जो वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे उस वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, ठीक है। तो उस वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, वो क्या स्पेसिफाई करेगा कि ये डेटा टाइप है कौन सा। चलो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम को बनाते हैं। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे थी, डेटा टाइप्स के टाइप थे यहाँ पे, प्राइमरी डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड ड्राइव डेटा टाइप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें क्या फोकस करना है, 3 तरह के डेटा टाइप है। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आप एक काम करते हैं, आप अपने पेन एंड कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन करते जाएं, पेन एंड कॉपी लेके आप नोट डाउन करते जाएं, और जब भी इस लेक्चर को देखा करें तो एक पेन एंड कॉपी लेके बैठा करें, क्योंकि उससे क्या रहता है, एक इंट्रैक्शन सही रहता है। और इनकेस अगर आपको नोट्स भी बनाना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस तो एक काम कर सकते हैं आप, खुद से बनाए हुए नोट्स, क्योंकि मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको नोट्स, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रोवाइड करूँगा आपको, कहीं ना कहीं से छाप के ही करूँगा। मेरे नोट्स पिछले तो है नहीं मेरे पास अभी, तो मैं कहीं से छाप के कर दूँगा। तो वो क्या होगा, नोट्स का मतलब क्या होता है, जो आप देखें और आपको समझ में आए, केवल जमाने को नहीं, वो तो किताब हो जाएगी एक, ठीक है। तो नोट्स क्या होगा, आप अपने ही बनाए खुद से, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जब भी आप देखोगे तो आपको अपनी चीज़ें आपको हाल के हाल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट चलो बैक टू द स्टोरी, हम डेटा टाइप देख रहे थे, हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। प्राइमरी डेटा टाइप ये दे दिए गए हैं मैं ऑलरेडी, अब एक एक से इनको डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो टू इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। हम सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप को देखेंगे, क्योंकि हमारी कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा टाइप, कहानी खोली, प्राइमरी डेटा टाइप हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हेडर फाइल इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग नेम स्पेस std, हाँ नेम स्पेस इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। मेन हाँ, अब आपको कुछ अलग तो लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, मैंने इस मेन में डेटा टाइप नहीं शो किया इस बार, और हाँ तो मैं नहीं किया तो फिर मैं रिटर्न 0 भी नहीं करूँगा, सही सी बात है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर हम मेन में डेटा टाइप शो नहीं कर रहे हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैं देखा था कि INT मैंने यहाँ पे डाल के रखा था, नहीं कर रहे हैं तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड लेके चलता है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर आई जस्ट मेक अ डमी प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड। ये सेकेंड का प्रोग्राम बनता है, और यहाँ पे आउटपुट आपको मिला टाणा हेलो वर्ल्ड। अब होगा क्या, हमने कहानी पढ़ी थी डेटा टाइप, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ऑपरेटर, वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या होता है, असाइन करनी होती है वैल्यू। ऑपरेटर लिख दिया है, वैसे इक्वल टू ही सही है इसके लिए, ठीक है। अब हमें शो किया हुआ है, तो इस हिसाब से मैं ये देखूँगा, कमेंट आउट करते हैं इसे, यहाँ से देखते हैं डेटा टाइप मैंने रखा है इंटीजर, और जो सपोज वेरिएबल नेम अपन लोग जानते ही हैं, वेरिएबल नेम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ए डाल दिया मैंने और इक्वलाइज किया वैल्यू को, और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है, चूँकि हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 10। हम बेसिकली आउटपुट अपना शो करना तो जानते ही थे शुरुआत से ही, तो सी आउट करके हमने ए को शो कर लिया, और एंड एल, क्योंकि न्यू लाइन चाहिए हमें इसके बाद, तो स्पेसिंग में ठीक लगने लगता है, और यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं अपनी वैल्यू 10 को, ठीक है। इतना हो गया।
अब बात आती है कि चलो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू और चेंज करें क्या? ए की वैल्यू हमने कर दी 2। अब देखते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई। अब इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये आपके ऊपर से निकल गया होगा कि वैल्यू रीअसाइन कैसे कर दी। कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे मैं कुछ और बताऊंगा ना, तो उससे आपको चीज़ों को समझ कर पाओगे रिलेट, कि मैंने वैल्यू को चेंज भी कर रखा था। चलो इसे अभी रखते ही हैं, अंडरस्टैंडिंग उससे थोड़ी बनेगी आगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब डेटा टाइप दूसरा था, एक और डेटा टाइप था कैर। बेसिकली ये डेटा टाइप है कैरेक्टर का। ठीक है, तो कैरेक्टर को सी एच से ही डिनोट कर देते हैं, वेरिएबल नेम ले देते हैं सी एच। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक कैरेक्टर जो कि ए हो गया। ठीक है, हाँ, और डबल कोट्स में इसे सेव करना है। ये जो कैरेक्टर होगा वो डबल कोट्स के ही अंदर आएगा। तो ए हमने लिया, अब उसे शो करने के लिए हमने सी आउट में वैल्यू चेंज करी, सी एच जो वेरिएबल है वो चेंज किया। और यहाँ पे देखो ओके ओके, बेसिकली सिंगल कोट्स में डालना था इसे। सॉरी। हाँ, सी एच को क्या है कि सिंगल कोट्स में ही डालना होता है। सिंगल कोट्स में डालेंगे, जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट्स में डालेंगे। डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स आती हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स में ही डालते हैं उसे। और टड़ा, यहाँ पे हमें ए मिल गया। अब जस्ट सपोज हम इसे ए बी सी कर दें तो क्या मिलेगा? सी, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया डेटा। हम क्या करते हैं, डेटा कौन सा स्टोर होगा? ओवरफ्लो हो गया तो लास्ट वाला जो डेटा मिला ना वो मिलेगा हमें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब थर्ड डेटा टाइप है, वो होगा हमारा बूल। ठीक है, फ्लैग, बेसिकली हम इसे फ्लैग डाल देते हैं इक्वल्स टू ट्रू। बूलियन वैल्यू क्या होती है? बूलियन वैल्यू दो तरीके की देखने को मिलेगी आपको। इसे बूलियन वैल्यू को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद में ही अपन लोग आगे बढ़ेंगे। बूलियन वैल्यू होती है वो दो ही वैल्यू आपको मिलेंगी, या इधर ट्रू और फॉल्स। यही वैल्यू मिलेंगी आपको, या तो ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। तो बेसिकली हमने इसको क्या दिया है, कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है? हमने कहा है ट्रू। अब देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1। ठीक है, आपने बोला कि हमने ट्रू और फॉल्स से शो किया, बट हमें वैल्यू 1 क्यों मिल रही है? ये तो इंटीजर है। अब आया पंगा, चलो फॉल्स असाइन करके देख लेते हैं। ट्रू में आ गया, फॉल्स में शायद धोखाधड़ी ना करे। फॉल्स करके देख लेते हैं तो इसमें आ गया 0। तो फ़ायदा क्या है? बूलियन शो करने का फ़ायदा रहा क्या रहा फ़ायदा? तो फ़ायदा ये रहा, जब भी हम फ्लैग को हमने देखा था, उस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया था ना, ए को इक्वल्स टू 2 से असाइन कर दिया था। तो फ्लैग को जब इंटीजर्स ले ही रहते हैं 5 से असाइन कर लेते हैं।
बट हमारे पास वैल्यू रही 1। पंगा क्या है, अब फ्लैग को प्लस प्लस करके देख लेते हैं। 1, चलो फ्लैग को कर लेते हैं अब 4। 1, फ्लैग को ट्रू कर दिया हमने, 0 असाइन कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ये 0 हो गया, ठीक है। फ्लैग को कर लेते हैं 5, ठीक है। अब चलो ट्रू तो हो गया, तो फ्लैग को फ्लैग +1 कर देना। अब देखते हैं क्या कहानी बनती है। यार 1 तो थी ही ये वैल्यू, 1 में 1 + 1 किया मैंने, तो फायदा क्या हुआ इससे? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये खेल क्या है? तो बात ये है, किसी भी बूलियन वैल्यू में अगर आप किसी भी तरह से इंटीजर वैल्यू अगर आप स्टोर करवाते हो, तो होता क्या है कि उसकी वैल्यू हो जाती है ट्रू, या आप इंटीजर ही करवा रहे हो। अब देखते हैं, तो सर इंटीजर ही करवाना है या कैरेक्टर भी करवा सकते हैं। जस्ट सपोज ए किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने पे ही हो रहा है 1। अब इसे फॉल्स, फाइंडिंग्स निकालेंगे अभी 1। तो फाइंडिंग क्या निकली, किसी भी बूलियन टाइप के वेरिएबल में, किसी भी बूलियन वेरिएबल में अगर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, ठीक है। चाहे वो फॉल्स हो, बट अगर हम रीअसाइन किसी करेंगे किसी भी डेटा टाइप से, किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू से, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, अगर हम किसी भी चीज़ से उसे रीअसाइन करेंगे ना वैल्यू को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही हो जाएगा। तो हमें अभी तक फाइंडिंग ये मिली, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब बात यह है कि इस चीज़ से पिछला भी क्लियर हो गया कि भाई हम बूलियन में इंटीजर शो नहीं कर सकते। अगर चलो हमें कभी कभी दिमाग में आ जाए कि चलो जब वो 1 और 2 ही 1 और 0 ही शो कर रहा है तो हम इसे इंटीजर की तरह यूज़ कर लेते, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हम इंटीजर इसे यूज़ कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब भी हम वैल्यू को चेंज करेंगे, वैल्यू के साथ इंटरफेयर करेंगे। अगर हमने फ्लैग को फ्लैग +1 किया, ठीक है, सपोज इसको ओपन कर लेते हैं, फ्लैग +2 कर लेते हैं, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, ना कि इसकी वैल्यू आएगी 2। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू चेंजेस हुए हैं, दूसरी वैल्यू के साथ असाइन किया है, रीअसाइन किया ना, दूसरी वैल्यू के साथ असाइन किया, तो ये हो गया ट्रू। बट इसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं हुई, इसलिए बूलियन को हमने अलग रखा। हालांकि ये दिखा तो रहा है इंटीजर वैल्यू, बट 0 और 1, इससे अलावा कोई नहीं। खैर अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके बाद जो अगले डेटा टाइप्स हैं वो हम आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जब तक इस वीडियो को कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और किसी भी तरह का डाउट आया है तो इस कमेंट करो ना भाई, कमेंट करो।